क्या मिलेगा? कहा भैया देखो, भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाता है। कहा ममापे संततिर्नास्ते ये तस्मज्जायते ध्रुवम। कहा है प्रभु, मेरे पास संतान नहीं है, आप इस व्रत को बताइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु नाम के बनिया को इस व्रत के बारे में बताया और इस व्रत को जान करके अपनी पत्नी लीलावती को बताया। क्या बताया? कि सत्यनारायण भगवान हमको सब कुछ प्रदान कर देंगे, हमको उनका व्रत करना चाहिए। दोनों ने मनोती मान ली है, प्रभु जब संतान की प्राप्ति होगी तब हम जाकर के आपका पूजन करेंगे। हाँ? और जब भगवान का स्मरण किया तो भगवत कृपा भई दशमे मास भई तस्या कन्या रत्न मजायत। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति ना, बेटिया ने जन्म लिया, खूब दान पुण्य किया, लेकिन भगवान का पूजन करना भूल गए, इस कारण दुख मिला। कहा बिटिया का विवाह भी कर दिया। क्या कहा पत्नी को? विवाह समय दर्शयामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे ऐसा कहा। और समय बीता, शुभ दिन आया, विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान का पूजन करना भूल जाते हैं, इस कारण से दुख मिला। क्या दुख मिला भैया? दुख मिला कि विवाह के बाद जब वो दामाद के साथ व्यापार करने गए तो भगवान ने इनको श्राप दिया है, दारुणम कठिनम चास्य महद दुखम भविष्य। क्या दुख दिया? कहा बहुत दुख मिलेगा। भगवान ने जब श्राप दिया तो जीवन में दुख आया। कैसे दुख आया? दामाद के साथ जहाँ विश्राम कर रहे थे वहाँ चोरी में पकड़े गए, राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए और वहीं गठरी रख करके छिप गए। राजा के दूत इनको चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया, और घर में जो धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। स्थिति क्या आई? कहा भिक्षा मांगना पड़ा। दुर्दिन इसको कहते, बुरा दिन। इसलिए कभी भी किसी भी जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा समय किसी को नहीं छोड़ता, सबके साथ कभी अच्छा है कभी बुरा है, ये चलता रहता है, सुख दुख संसार में लगे रहते हैं। क्या करना चाहिए? इसलिए सदैव भगवान की भक्ति करना है। हाँ? ओ जिस देश में, ओ जिस वेश में, जिस हाल में रहो, जिस देश में, बोलिए, जिस वेश में, ओ जिस हाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। और जिस रेल में, और चाहे मेल में या एरोप्लेन में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। सदैव भगवान का नाम जपते रहने से ही कल्याण होगा। इस प्रकार के भगवान की दिव्य कथा। और कहा जब पूरा दिन आया, माँ बेटी भैया भिक्षा मांगने लगी। बेटिया भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची ना, क्या देखा? ब्राह्मण देवता का घर था। हाँ, वही मंदिर था। दिव्य भगवान की कथा हो रही थी। पूरी कथा सुनी, और सुनी तो देर रात होने पे घर पे आई। क्यों? पहले कथा का समय ही शाम काल का था ना, कथा प्रारंभ ही शाम को होता था, बराबर। अब रात हो जाए कथा हो तो। माई ने पूछा कि बिटिया इतनी रात्रि कहाँ थी तू, कहाँ रुकी रहो? बिटिया ने कहा कि माई एक भगवान है, उनका नाम है सत्यनारायण। हाँ, भगवान की कथा बहुत आनंद आई। कथा सुनने में हमारा मन लगा और हम कुल छोड़ के शुद्ध बुद्ध भुलाए गए और भगवान का प्रसादी लेके आए ना। कई बज गया? 9 बज गया, 10 बज गया। रात्रि समय माँ ने जैसे प्रसाद को ग्रहण किया, माँ को भगवान की याद आई। क्या याद आई? कि मेरे ठाकुर जी ने मुझे सब कुछ दिया। कहाँ थे हम? कल की क्या स्थिति थी, आज कहाँ है? भगवान ने बहुत कुछ दिया।
ना, उसके बाद भी हम उनकी सेवा में नहीं लगे, उनकी शरण में नहीं लगे, कभी रुद्राभिषेक नहीं किया, कभी भगवान का पूजन नहीं करे। इसलिए रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा है ना। शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं है, कोई बड़े सरल देवता है भोलेनाथ। 5 देवताओं का पूजन गृहस्थों को करना ही चाहिए। 5 देवता जानते हो कौन देवता? पहले कौन है? गणपति बप्पा ना, गणपति बप्पा का पूजन नित्य करना चाहिए। दूसरे कौन? दूसरे माई ना, चाहे वो काली हो चाहे दुर्गा हो, चाहे दुर्गा माई, कौन देवी है, माई की सेवा, 2 देवता। तीसरे कौन? तो भगवान सत्यनारायण, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूप में आते हैं ना, ऐसे भगवान विष्णु नारायण का सेवा। चौथे देवता कौन? तो शंकर जी, शंकर जी हनुमान जी है ना। हनुमान जी कौन है? शंकर। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी तो बन के आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो चाहे शंकर जी की सेवा तो हर रूप में, चाहे वो भैरव जी हो गए, चाहे हनुमान जी हो गए, शिव जी ही अनेक रूप में हैं। और 5वें देवता तो सूर्य नारायण ना, सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन देना चाहिए, ये हमारा आपका धर्म है ना। ऐसे जो करता है उसका क्या होता है? भगवान की कृपा से चत्वारों यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, सब बढ़ने लगता है। हाँ, जीवन में सब कुछ भगवान देते। तो 5 देवताओं का पूजन गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी ना, ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी। इसका मतलब करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल मतलब न कर्म तो चली ना, ये कंपल्शन है, बराबर। इसलिए करिए सेवा। भगवान कौन है? जैसे हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है ना, आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ये आत्मा मरती है क्या? नहीं मरती। कौन मरता है? ये शरीर मर जाता है। कैसे मरता है? जैसे फल होता है, पहले कच्चा होता है, पकता है, फिर गल जाता है ना, ऐसे शरीर भी बाद में गलने लगता है। वृद्धावस्था आते आते चमड़ी जो अभी चमक रही है, को बोलते हम जवान है, देखो कितना चमक रहे हैं ना, ये कब बूढ़ी हो जाएगी, ये चमड़ी फिर ऐसे ऐसे हिले लगी, झूले लगी ना, और फिर एक कहानी खत्म मतलब हम चल पड़े ना। तो आत्मा नहीं मरती। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, सूत्र है ना, कौन वाला सूत्र है बताओ? ऊर्जा का सिद्धांत, न्यूटन लॉ है ना। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर ना। एक जो ऊर्जा है वो न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल परिवर्तित होती है। इसी प्रकार जीवात्मा ये शरीर बदलता रहता है ना। इसलिए क्या करना है भैया, बालकों रास्ता बनाओ, यहाँ व्यवस्था बनाओ बैठने की, माताएं थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ, 3य अध्याय। रात्रि का समय माँ को याद आई, दोनों ने भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया ना, हमको क्षमा करिए और हमारा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए ना। और दोनों ने जब भगवान से प्रार्थना करी, भगवत कृपा हुई और श्री ठाकुर जी की कृपा से यहाँ जब तक रहे, आनंद में रहे और देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। ऐसे भगवान की अद्भुत कथा है। तो इस प्रकार से कहते हैं 3य अध्याय में जब भगवान से प्रार्थना करी है, माँ बेटी ने पूजन करके, भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिया कि भैया शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु से मुझे क्षमा कर। दोनों को कारागार से मुक्त किया, जो धन लिया था दुगुना करके उनको विदा कर दिया। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय जय कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पुनः अक्षत पुष्प और कुछ पैसे लेकर के और भगवान के नाम का कीर्तन करना है सभी को। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गाइए गोपाला गोपाला देवकी नंदन नंद लाला नंद लाला यशोमती नंदन नंद लाला नंद लाला नंद लाला
भगवान की जय हो। चौथे अध्याय की कथा। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनो दत्त्वा तदा तो नगरो ययो। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, गोविंद भगवान की जय हो। अभी चौथे अध्याय की कथा बनो। यात्रां तु कृतवान् साधुर्, है ना, मंगलायन पूर्विकां। यात्रा के लिए निकले हैं दोनों, ससुर और दामाद। यात्रा के लिए निकले, भगवान को याद किया, मंदिर में गए, मंगलाचरण किया, जो कुछ पास में द्रव्य था कुछ निकाल करके दीन दुखियों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, सबको प्रणाम करके निकले। तो भगवान ने परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? कहा एक सन्यासी का रूप लिया ना, सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? जहाँ राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे और पूछ लिया भगवान ने ही कि बेटे तेरी नाव में क्या है। याद रखना, जब तक आपके हमारे मन में कपट है ना, तब तक हमको भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। कैसे होगा? कहा जब मन निर्मल हो जाएगा भगवान स्वयं दर्शन दे देते हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए क्या करना? कहा मन को निर्मल करने के लिए क्या करना होता है? तो भगवान का भजन करना होता है ना। जैसे घर को साफ करने के लिए रोज झाड़ू लगाते हैं ना, है ना, ऐसे मन को भी साफ करने के लिए झाड़ू लगना पड़ता है। झाड़ू किसका है? तो भगवान के नाम का साबुन है, उससे मैल दूर हो जाता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, अपने मन के अंदर श्री राम का दर्शन पाएगा। इसलिए मन को निर्मल करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। क्या कहते हैं? निर्मल मन अगर हो तो भगवान दर्शन देते हैं। यहाँ तो मन में कपट भरा था। भगवान ने पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकम, तेज पत्ता मसाला भरा पड़ा है, हल्दी धनिया। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, सत्यम भवतु ते वचः। क्या हुआ? सब हीरे जवाहरात आदि क्या बन गए? तो तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। और कहा, बेटे को पूछा, दामाद को, कि बेटे समस्या क्या है? कहा जो आपने कहा था वही हो गया। हाँ, जो हीरे जवाहरात आदि थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया है। तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े और दामाद ने जगाया। कहा देखो भैया, भगवान दूर नहीं गए हैं। विशाल जी, भगवान में बैठे हैं बगल में ना। भगवान कहाँ बैठे हैं? बगल में बैठे हो, पेड़ के पास, वट वृक्ष के पास भगवान बैठे। जाइए और भगवान से प्रार्थना करनी है ना। और जब उनको कहा, तुरंत दौड़ करके भगवान के पास गए और रोने लगे। भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, गलती हो गई प्रभु, अपराध हो गया। और भगवान से प्रार्थना कर ली, हे प्रभु, हे पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारे जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो ना। भगवान ने कहा, अच्छा बेटे तूने कुछ गलती की है, तुझे पता है? कहा हाँ प्रभु, गलती हो गई है।
हाँ? देखो भैया, गलती व्यक्ति करना चाहता नहीं है ना, हो जाती है। हाँ? कहा मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन मनुष्य कौन है मालूम है? जो गलती करके पछताए। गलती होने बाद पछतावा, गलत कर दिया, गुस्से में आया। हाँ? और गुस्से में तो आदमी गलती करता है। क्रोध तो भैया पाप का मूल है, पाप का बाप है क्रोध। जहाँ गुस्सा आया तब एक्शन मत करिए, तब कोने में भजन करिए। शंकर जी को भी गुस्सा आया था एक बार, मालूम है कब आया था? बहुत गुस्सा आता है। मैया को समझाया, सती को समझाया कि देवी, तुम्हारे पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, आपको निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए आप मत जाइए ना। लेकिन नहीं मानी नहीं गई, जबरदस्ती गई। हाँ? और वहां क्या हुआ? तो जोगाग्नि में जल करके भस्म होना पड़ा, है ना। शंकर जी को भी क्रोध आया तो क्या कह रहे? शंकर जी भगवान का नाम जपने लगे। हाँ? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम जपने लगे। यही है भगवान। जब कभी क्रोध आए तो क्या करिए? तो भगवान का नाम जपिए। कहा क्रोध के कारण ही अधिकतर पाप होता है। क्रोध क्या करता है? व्यक्ति का विवेक मार देता है, सही गलत करने के निर्णय समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, व्यक्ति क्रोध में गलत कर बैठता है। इस प्रकार जब उनको कहा तो उनसे गलती हो गई, अपराध हो गया, प्रार्थना करे मुझे क्षमा कर दो। हाँ? और इस प्रकार भगवान ने कहा कि बोले तूने क्या किया मालूम? कहा प्रभु मैंने झूठ बोला है ना। याद रखना, अपने परिवार में तो झूठ ना बोलिए ना, परिवार वाले आपके हितैषी हैं, उनके सामने सदैव सत्य आचरण करिए। सत्य बोलेंगे आपका कल्याण होगा। यहाँ पर भगवान से कहा प्रभु मैंने आपसे झूठ बोल दिया, मुझसे अपराध हो गया। मूढ़ो हम त्वाम कथं जाने मोहित स्तव माया, है ना। आपकी माया के कारण मोहित होने के नाते प्रभु अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब न करोगे? कहा अब कभी नहीं करूंगा प्रभु। हाँ? अब मुझे क्षमा कर दीजिए और इतनी कृपा बनाए रखना कि अब मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूँ, है ना। भगवान से प्रार्थना करी, भजन गाते हैं सभी लोग। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा